दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा यूनिवर्सल ऐप मिल जाए जिसके द्वारा आप एनईएफटी कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, अपने फ़ोन के बिल पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं, गैस के बिल पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने उसको एज ए डिजिटल वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके भी साथ अगर ऐसा हो कि उसमें आप अपना यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया चीज़ और ज़िंदगी में क्या चाहिए आपको। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा यूनिवर्सल ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं ऑमनिसेंट, वी नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कम ऑन इंडिया, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले फ़ोन पे ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। मैं प्ले स्टोर में गया, यहाँ हमें खोजना पड़ेगा फ़ोन पे ऐप, PHON, फ़ोन पे। पहले ही आ गया हमारा फ़ोन पे इंडियाज़ पेमेंट ऐप। मैं क्लिक करता हूँ इसमें। अब हमें इसको इंस्टॉल करना है। ये आपको इंस्टॉल बटन दिख रहा है, जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। लेट्स क्लिक इट। इंस्टॉल डाउनलोड हो रहा है। 4.91 MB का फाइल है। 12%, 17%, 22%, 27%, 32, 37, 42, 47, 52, 58, 63, 67। काफ़ी लंबा टाइम ले रहा है। 5 MB का फाइल है। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है, फिर भी पता नहीं, शायद कनेक्शन स्लो होगा। चलिए 88% हो चुका है, अभी तुरंत हो जाएगा। ये डेमो मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ कि जस्ट पहली बार आप फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं भी पहली बार फ़ोन पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने कोई टेस्ट वगैरह इस ऊपर अभी तक किया नहीं है, तो देखते हैं इसमें आगे हमको क्या दिक्कतें आती है या कितनी आसानी से हम इसको सेटअप कर पाए, कैसे अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर पाए। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में भी, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी आसान से आपको समझाऊँ। तो चलिए अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन करते हैं। ओपन में क्लिक करते हैं। जैसे हम ओपन में क्लिक किए, ये ऐप का इंटरफेस जो डैशबोर्ड है वो खुल रहा है। अब यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, मराठी, बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, और ये नीचे का साउथ कोई तमिल लैंग्वेज होगा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे यूनिवर्सल लैंग्वेज जो सबको समझ में आ सकती है, चलिए एज्यूम कर लेता हूँ मैं इंग्लिश इसको ले लेता हूँ। तो इंग्लिश पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अगर नहीं किया रहता आप यहाँ से दूसरा लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेट कर लेता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे आया वेलकम टू फ़ोन पे, 100% सिक्योर एंड लाइटनिंग फास्ट, ट्रांसफ़र मनी इंस्टेंटली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, no OTP required, just enter your bank MPIN, all transactions done over NPCI secured network। ये आप जान लें, जो UPI ऐप का वीडियो मैं बनाया था, और UPI जो ये यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस जो अभी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई है NPCI की तरफ से, ये उनके ही निगरानी में ये चीज़ होगी। जो भी पेमेंट वगैरह ट्रांजैक्शन होगी आपके एक बैंक के दूसरे अकाउंट में, मतलब एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में, वो बहुत ही लाइटनिंग फास्ट तरीके से होगी। यहाँ पे जो ये क्लेम कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कैसे होगी, लेकिन हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम लोग डिस्कवर करेंगे कि कैसे ये किस लॉजिक पे या किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने सिक्योरिटी मेजर्स भी हमें बता दिए हैं कि 100% सिक्योर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समय ना ज़ाया करके हम दिखाते हैं किस तरह से आप फ़ोन पे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। यहाँ पे गया हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे प्रोसेस दिखाया है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेंड एन SMS टू सिक्योरली वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। ये आपके फ़ोन से एक SMS भेजेगा जो वेरीफाई करेगा आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है एक्टिवेट योर अकाउंट। जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिंक योर बैंक अकाउंट। इसमें क्या होगा, आप पहले आपने SMS भेज के अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिया, उसके बाद अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद अपना बैंक के साथ अपना ये जो अकाउंट अपने फ़ोन पे बनाया उसको आपने लिंक कर लिया, उसके बाद स्टार्ट पेइंग। उसके बाद बस आपका सब कुछ हो गया। अभी आप पे कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आ गया पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफ़र ऑप्शन, मतलब एक बैंक के एक अकाउंट से दूसरे बैंक के दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र, मतलब अगर एक फ़ोन पे वॉलेट से आप दूसरे फ़ोन पे यूज़र के वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है, नो ट्रांसफ़र फ्रॉम योर बैंक अकाउंट्स टू अदर्स वॉलेट्स और वाइस वर्सा। मतलब इसमें क्या है कि अगर आप बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट से
टू अदर्स वॉलेट, जो डिजिटल वॉलेट्स है वहाँ पे आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और वॉलेट से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने बैंक अकाउंट से अपने पेटीएम अकाउंट रिचार्ज करूँगा थ्रू फ़ोनपे ऐप, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है जो यहाँ पे बताया गया है। और वैसे ही अगर आपके पेटीएम पे वॉलेट में कुछ पैसे हैं और उसको आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब लाना चाहते हैं अपने बैंक में, तो शायद वो भी आप ना कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हाउ आवर वॉलेट वर्क्स। तो पहला ऑप्शन जो है टॉप अप विद कैशबैक एंड रिफंड्स। फ़ोनपे इटसेल्फ अ वॉलेट, ये पेटीएम की तरह एक डिजिटल वॉलेट है। तो पहला ऑप्शन आप टॉप अप कर सकते हैं कैशबैक एंड रिफंड्स के द्वारा। और उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट ऑप्शन, टॉप अप विद यूजिंग यूपीआई एंड डेबिट कार्ड, मतलब यूपीआई के द्वारा या डेबिट कार्ड के द्वारा भी अपने वॉलेट में पैसे डाल सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है, विदड्रॉ वॉलेट बैलेंस टू योर ओन बैंक अकाउंट फॉर फ्री। इसका मतलब है कि जो फ़ोनपे वॉलेट में जो भी बैलेंस आपका है वो आप अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं, सिर्फ फ़ोनपे वॉलेट से, कोई दूसरे वॉलेट से नहीं, जैसे पेटीएम या फ्रीचार्ज वहाँ से नहीं, सिर्फ फ़ोनपे वॉलेट से, वो भी फ्री में, वहाँ पे कोई कमीशन नहीं काटेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, परमिट अस टू सेंड एन एसएमएस। अच्छा, एक यहाँ पे परमिशन मांग रहा है कि एक एसएमएस भेजेंगे, फिर डिवाइस आईडी, फ़ोन कॉल और सब लेंगे टू डिटेक्ट डुअल सिम सर्विसेज। फिर कॉन्टैक्ट्स, मेक मनी ट्रांसफ़र इजी। अच्छा, तो सारे कॉन्टैक्ट्स भी वो ले लेंगे, मतलब डिटेक्ट कर लेंगे, लोकेशन भी वो लोग डिटेक्ट कर लेंगे। ये सारे परमिशन अगर लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे तो वो सारा परमिशन को येस हो जाएगा। जैसे आप कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल में अभी जो अगर आपका मार्शमेलो अपग्रेडेड है या तो वहाँ पे अब जब कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे पहले परमिशन मांगता है, तो हमको अलाउ करना पड़ता है सब चीज़। तो वो सेम चीज़ ही है, यहाँ पे इंटरफेस से थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे चलिए क्लिक करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ देखिए आ गया ना परमिशन वाला, तो यहाँ पे हमको सब कुछ अलाउ करना है। अलाउ फ़ोनपे टू सेंड एंड रिव्यू एसएमएस मैसेजेस, ओके अलाउ। अलाउ फ़ोनपे टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, अलाउ। अलाउ फ़ोनपे टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स। शायद ये जो ऑटोमेटिक कॉल्स आते हैं वो भी शायद इसके लिए परमिशन मांग रहे हैं। चलिए अलाउ करते हैं। अब वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, मतलब अगर आपका फ़ोन डुअल सिम है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा सिम से ये एसएमएस भेजेगा। ऐसा हो सकता है ना कि हमारे मोबाइल में 2 सिम है, 2 अलग अलग नंबर्स है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही नंबर हमारे बैंक में रजिस्टर्ड है, तो इसके लिए बहुत खास इंटरफेस ये है, खास ऑप्शन है, हमें चूज़ करने के लिए दे रहा है। क्योंकि ऐप में ऐसे मैंने देखा है कि मुझे ये ऑप्शन चूज़ करने के लिए देता ही नहीं है, शायद बाय डिफ़ॉल्ट कोई दूसरे मतलब सेकंड सिम से एसएमएस चला जाता है, तो पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए मुझे अपना सेकंड सिम को डीएक्टिवेट करना पड़ता है पहले, उसके बाद मुझे फर्स्ट सिम से एसएमएस भेजना पड़ता है। क्योंकि मैंने फर्स्ट सिम में ही मेरे जितने भी रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर्स हैं उसमें मैं सब मतलब फर्स्ट सिम में ही मेरा है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट सिम, लेट्स सेंड एसएमएस। प्लीज़ वेट टिल योर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन इज़ कम्प्लीट। ये क्या कर रहा है, ये सिम 1 से एक एसएमएस भेजा आपके फ़ोन, मतलब जहाँ पे भेजना है, फिर वहाँ से एक ओटीपी आपके फ़ोन में आएगा, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ओटीपी को बैकएंड में, तो आपका फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक एसएमएस मेरे फ़ोन से चला गया, 1.5 रुपये काट लिया मेरे फ़ोन से। तो चलिए इसको अभी ओके करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट योर फ़ोनपे अकाउंट। तो मेरा नंबर ऊपर मेरे को दिख रहा है, नाम दिख रहा है अमित कुमार दास। उसके बाद आप यहाँ पे मेरा नीचे में ईमेल आईडी भी देख रहे हैं, wisdomsolution1@gmail.com। पता नहीं ये कैसे अपने से आ गया है, मुझे देखना पड़ेगा अपने से कैसे आ गया है। दूसरा ईमेल आईडी भी मेरा है, तो ये ईमेल आईडी क्यों सिलेक्ट किया गया वो मुझे थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा आपको। तो इसके बाद जो एक ऑप्शन आता है क्रिएट योर 4 डिजिट फ़ोनपे पासवर्ड, क्रिएट योर 4 डिजिट फ़ोनपे पासवर्ड। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐप के लिए 4 डिजिट का एक पिन सेट करना पड़ेगा, चाहे वो न्यूमेरिक भी हो सकता है और न्यूमेरिक ही होगा, क्योंकि ये क्रिएट 4 डिजिट फ़ोनपे पासवर्ड है। 4 डिजिट मतलब एक 4 डिजिट का न्यूमेरिक पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए पासवर्ड सेट करते हैं, चलिए पासवर्ड डाल देते हैं। सिक्योरिटी रीजंस के लिए मैं आपको पासवर्ड नहीं दिखा पाऊँगा। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये ज़रूर करना चाहिए। तो इसके बाद ऑप्शन आता है एक्टिवेट योर अकाउंट, तो इस बटन में क्लिक करते हैं, शायद नहीं हुआ, फिर से क्लिक करेंगे एक बार, शायद हो रहा है अभी, यस। क्रिएट न्यू वीपीआई अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद भी वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करने बोल रहा है,
तो यहाँ पे जैसे मैंने यूपीआई की वीडियो में दिखाया था किस तरह से आप वर्चुअल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं अपने पेमेंट सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे भी एक नया वर्चुअल एड्रेस सेलेक्ट करने बोल रहा है। जैसे मैंने दिखाया था कि SBI के लिए @SBI एक्सटेंशन आएगा, एक्सिस बैंक के लिए @एक्सिस बैंक, जो भी बैंक का एक्सटेंशन यहाँ पे अलग से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये येस बैंक की तरफ से ये ऐप है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन आपको @YBL दिख रहा है। आई थिंक दिस इज़ L, यस YBL। तो आप यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस मैंने एक इजी कॉम्बिनेशन से सेट किया था यूपीआई वीडियो में, नेम एंड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से वर्चुअल एड्रेस सेट करने वाला हूँ। पहले मेरा नेम, उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर। दैट्स एन इजी कॉम्बिनेशन, किसी को भी याद रहेगा, किसी के साथ आप शेयर करेंगे तो उसको भी याद रहेगा। चलिए डालते हैं यहाँ पे मेरा नाम अमित KD 9836206192, दिस इज़ माई मोबाइल नंबर। तो दिस इज़ वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन है, मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे दिख रहा है आपको @YBL। ये मेरा वर्चुअल एड्रेस हो गया है फ़ोनपे की तरफ से। चलिए यहाँ पे मेक दिस डिफ़ॉल्ट एड्रेस VPA, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि VC से आपका पेमेंट जाएगा, तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका डिफ़ॉल्ट VPA एड्रेस हो गया फ़ोनपे ऐप के लिए। आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं इसको चेक भी कर देता हूँ। अब हम क्रिएट न्यू VPA क्लिक करते हैं। Now for some magic, just select your bank and we will instantly fetch your account details by securely sending your mobile number to it। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी हमको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई भी बैंक सेलेक्ट करें जहाँ पे आपका अकाउंट है। तो मैं SBI सेलेक्ट करूँगा क्योंकि SBI मेरा सेविंग्स अकाउंट है, तो मैं SBI सेलेक्ट किया। Fetch your memory details, say goodbye to OTP, codes don't have MPIN, set 4 to 6 digit MPIN, authorize all features banks transaction instantly, MPIN already exists, इसमें MPIN works on PhonePe too, और simply reset your MPIN here। अगर आप कोई दूसरा MPIN UPI ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उस UPI ऐप में अगर आपने कोई MPIN पहले से सेट करके रखा है तो ज़रूरत नहीं और इस अकाउंट के लिए अलग से MPIN सेट करने का। ये वही MPIN यहाँ पे काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपको MPIN का पासवर्ड याद नहीं है या MPIN याद नहीं है तो आप रीसेट भी कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कह रहा था आपको, देखिए मेरा बैंक अकाउंट आ गया, सेविंग्स अकाउंट, 6 डिजिट MPIN एग्जिस्ट। मैंने अपना SBI पे में अपना अकाउंट सेटअप किया था बोल के, वहाँ पे MPIN में भी मैंने सेटअप किया था, तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 6 डिजिट MPIN ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर आप भी ऐसे कर चुके हैं तो आपको MPIN रीसेट करने का ज़रूरत नहीं है, आप वही पुराना एग्जिस्टिंग MPIN यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको MPIN रीसेट करना है या अगर आपको MPIN आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप MPIN को फिर से रीसेट कर सकते हैं फ़ोनपे ऐप में। यहाँ पे अपना ATM का 6 डिजिट कोड डालना पड़ेगा डेबिट कार्ड का। तो मेरा लास्ट कोड 6 डिजिट जो है मैं डाल देता हूँ। आप वैलिडिटी भी डाल दीजिए, मैं डाल दी यहाँ पे वैलिडिटी। उसके बाद चलिए वेरीफाई करते हैं। फिर एक OTP जाएगा, बैंक मेरे को OTP भेजेगा। यहाँ पे आ गया एंटर योर OTP। तो मेरे फ़ोन में एक SMS आया होगा, तो मैं चलिए चेक करता हूँ OTP। वन टाइम पासवर्ड 555435। के बाद आप अपना MPIN डालेंगे। जो ये MPIN आपको सेट करना पड़ रहा है, आप MPIN सेट कर रहे हैं, ये कहीं से आपको मिलेगा नहीं। आपको कोई बैंक का अलग अलग बैंक का जो MPIN है वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको एंटर योर MPIN, आपको MPIN खुद से सेट करना है। तो मैं यहाँ पे अपने मन मुताबिक एक 6 डिजिट का MPIN डालूँगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 6 डिजिट का मैंने MPIN डाल दिया है। और याद रखिएगा कि ये आप अपने मन मुताबिक ही डालेंगे। सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैं आपको ये नहीं दिखा सक रहा हूँ। चलिए सबमिट में क्लिक करते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो है फ़ोनपे का जो ऐप है वो पूरी सेटअप हो चुका है। मेरा बैंक अकाउंट इसमें लिंक है। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से मैंने फ़ोनपे ऐप को इंस्टॉल किया अपने फ़ोन में, किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को इसमें लिंक किया। हालांकि मैं MPIN रीसेट करना नहीं दिखा सका, प्रोसेस मैंने दिखा दिया, मेरा नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया, गलती हो गया, इसीलिए शायद नहीं हो पाया। तो आप ट्राई करेंगे ज़रूर, आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा MPIN सेट हो चुका है, सॉरी MPIN क्या है, ऐप सेटअप हो चुका है। अब मैं यहाँ से आपको कुछ पेमेंट करके दिखाऊँगा अगले प्रोसेस में। तो इस स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से पैसे भेजे जाते हैं। तो सेंड मनी टू अनदर अकाउंट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सेंड, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गया है, तो यहाँ पे मैं अब भेजूँगा जिस अकाउंट में, उनका कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करता हूँ। तो मुझे पता नहीं ये एक्चुअली काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि नहीं भी कर सकता है, क्योंकि जिसके अकाउंट में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उनका बैंक अकाउंट इस नंबर में लिंक्ड है या नहीं है हमें पता नहीं है। क्या वो यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं है हमको पता नहीं है। फ़ोनपे ऐप इंस्टॉल करके रखे हैं कि फ़ोन में, वो भी हमको पता नहीं है। फिर भी जब ये ऑप्शन आया है, हम एक बार ट्राई कर सकते हैं कि किस फ़ोन इसमें पैसे जाते हैं या नहीं जाते हैं, या कुछ एरर देता है कि नहीं देता है। तो मैं अपने पापा का अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उनका फ़ोन नंबर, यहाँ पे मैं 1 रुपये डालता हूँ। उसके बाद मेरा यहाँ पे दिखा दिया कि डेबिट फ्रॉम वॉलेट। एक्चुअली वॉलेट बैलेंस मेरा कुछ है नहीं, इसीलिए तो यहाँ पे वॉलेट बैलेंस 0 दिखा रहा है, और ये हाईलाइटेड नहीं है, ये डीएक्टिवेट लग रहा है। तो अगर हमारे फ़ोनपे के वॉलेट में कुछ बैलेंस रहते हैं, कुछ पैसे रहते हैं, तो यहाँ पे शायद ये ऑप्शन आ जाता, एक्टिवेट हो जाता। तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका सिर्फ हमें बैंक अकाउंट दिख रहा है, तो 1 रुपये हमारे इस अकाउंट से डिडक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं और एक ऑप्शन है ऐड अनदर बैंक अकाउंट। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे SBI अपना अकाउंट ऐड किया है, अगर आपका और कोई दूसरा अकाउंट है, आप उसको ऐड करना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस ही है जैसे हमने पहले अपना SBI अकाउंट इसमें ऐड किया था। तो इसमें आप क्लिक करेंगे, आप अपना अकाउंट इसमें जो भी है सिलेक्ट कर लेंगे, तो सेम वैसे ही आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स फेच हो जाएगा, अगर आपका मोबाइल नंबर उस बैंक के अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक ही बैंक अकाउंट में, मेरा एक्सिस में भी अकाउंट है, लेकिन वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट, उसके बाद मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल्ड, पता था मेरे को यही होने वाला है। रिसिपेंट बैंक अकाउंट इज नॉट लिंक्ड टू फ़ोनपे एट दिस टाइम, वी हैव इन्फॉर्म्ड देम अबाउट योर अटेम्प्ट टू सेंड मनी। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप उनके अकाउंट फ़ोन नंबर अगर फ़ोनपे अकाउंट के साथ एक्टिवेट नहीं है, यानी कि अगर वो अपने फ़ोन में फ़ोनपे अकाउंट को इंस्टॉल और एक्टिवेट नहीं करके रखे हैं, तो उनके पास एक SMS जाएगा फ़ोनपे की तरफ से कि अमित ने आपको 1 रुपये भेजने की कोशिश किया था, लेकिन आपके फ़ोन में फ़ोनपे ऐप नहीं है, इसीलिए 1 रुपये आपके पास नहीं आ पाए, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया। तो आप फ़ोनपे को इंस्टॉल कर लीजिए, और इसके बाद आप दूसरे से पेमेंट लेने में सफल होंगे। ऐसा ही कुछ SMS जाने वाला है, क्योंकि पापा का मोबाइल मेरे पास भी है नहीं, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट इट शुड बी लाइक दैट। तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं हो पाया, तो मैं वापस जाता हूँ, बैक जाता हूँ। तो इसीलिए मैं अगर फिर से यहाँ पे सेंड करते हैं, इसलिए अगर किसी को पैसे भेजने हैं, आप ऐसे कॉन्टैक्ट डिटेल से मत जाइए, आप वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस से जा सकते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से जा सकते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अगर से जाएंगे, तो यहाँ पे ऐड VPA कॉन्टैक्ट। तो अगर आपको किसी का VPA पता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पता है, तो आप यहाँ पे ऐड कीजिए। बेनिफिशियरी ऐड करने के, बेनिफिशियरी मतलब जिसका पेमेंट करेंगे उनका एड्रेस यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे अपना वाइफ का एड्रेस डाल देता हूँ। डालने के बाद जैसे आप वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे रॉन्ग दिखाया, क्योंकि मैं यहाँ पे गलत डाला हूँ। मैं फिर से डाल देता हूँ। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा मिसेस स्नेहा दास, जैसे नाम आ गया है, तो आप इसको कंफर्म करेंगे, तो ये आपके वर्चुअल पेमेंट एड्रेस में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एडेड, डू यू वांट टू सेंड मनी टू हिज कॉन्टैक्ट, येस करेंगे तो आपको ये ऑप्शन पेमेंट, अब इसको पैसे भेज पाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं 1 रुपया फिर से भेज रहा हूँ इनको, यहाँ पे आ गया। बस इसको जस्ट सेंड करें, कुछ मैसेज में मैं यहाँ पे नोट में टेस्ट लिख देता हूँ, यही बैंक अकाउंट से मेरा 1 रुपया डिडक्ट होगा। तो जैसे ही मैं सेंड करूँगा, आई होप एम पिन मांग रहा है, तभी मुझे मेरा एम पिन डालना पड़ेगा, जो मेरा एम पिन मैंने सेट किया था पहले। I hope this is the right MPIN. Transaction pending, transaction failed, invalid MPIN, please try again, invalid MPIन entered, please try again। शायद मेरा MPIन ब्लॉक हो चुका है, इसीलिए ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है। तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर MPIन सही होगा तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, दिखाता हूँ अगर पॉसिबल हो तो। चलिए और एक बार ट्राई करते हैं। VPA मेरा ऐड है,
रुपये भेजा। एम पिन में यहाँ पे फिर से मैंने टेस्ट लिखा, एक जस्ट नोट। एम पिन में डालता हूँ, शायद इस बार भी रॉन्ग ही होगा। सक्सेसफुल, गॉट इट, मुझे याद आ गया मेरा एम पिन। तो यहाँ पे आ रहा है कि इफ़ यू लव और ऐप प्लीज़, मेरे इसे रेटिंग का है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुल, स्नेहा के अकाउंट में 1 रुपये फिर से चला गया है। शी इज़ प्रीटी मच हैप्पी, जब मैंने उसको बार बार 1 रुपये करके भेज रहा हूँ। तो उसके बाद अभी ये हो गया, फिर मैं गो टू होम में जाऊँगा। तो इस तरह से आप देखें किस तरह से वर्चुअल प्राइवेट पेमेंट एड्रेस के द्वारा मैंने पेमेंट किया 1 रुपये। ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो जिसका वर्चुअल एड्रेस है फिर से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको ऐड VPA कॉन्टैक्ट्स में जाइए, यहाँ पे ऐड कीजिए, वेरीफाई करके कर लीजिए। तो इसके बाद अगर बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे भेजने चाहेंगे तो यहाँ पे नो बैंक अकाउंट कॉन्टैक्ट्स, तो ऐड बैंक अकाउंट कॉन्टैक्ट्स अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे IFSC कोड आपको देना पड़ेगा। जिस आप रिसिपेंट को पैसे भेज रहे हैं उनका IFSC कोड, उनका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, उनका अकाउंट नंबर, उसके बाद कॉन्टैक्ट कन्फर्म अकाउंट नंबर, आप ये सब डालेंगे, डाल के कंफर्म करेंगे तो उनका बैंक अकाउंट इस पर लिंक्ड हो जाएगा। फिर आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं। तो ये NEFT या IMPS प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे उनके पास पहुंचेंगे। तो ये हो गया पैसे भेजने का। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी से पैसे लेने के लिए। तो ये स्टेप भी ध्यान से आप देखिए। पेमेंट रिसीव करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए हम ये ऑप्शन में क्लिक करेंगे जो रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलिए इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ये फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखेगा। मैंने आपको पहले ही कहा आप कोई भी इसमें से कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं ये अकाउंट फ़ोन पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं इस अकाउंट में, या इस फ़ोन नंबर के साथ बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं। काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है, काफ़ी सारे एरर आ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप VPS के थ्रू ही करें, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू ही करें। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही जो मैंने अभी स्नेहा को पैसा भेजा था तो उसका अकाउंट इसमें ऑलरेडी लिंक्ड है। ज़रूरी नहीं कि आप उसी अकाउंट में रिक्वेस्ट भेजें। कोई थर्ड पार्टी की किसी दूसरे तीसरे चौथे से आपको पैसे लेने हो तो उसके वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आप यहाँ पे ऐड करें। प्रोसेस सेम है जिस तरह से मैंने आपको दिखा था। यहाँ पे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का डिटेल डालिए, फिर यहाँ पे रजिस्टर का नाम डालिए, वेरीफाई कर दीजिए। तो अगर वो सही है तो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा और कंफर्म करने के बाद ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और एक आपको एड्रेस दिख जाएगा। तो एज्यूम करता हूँ कि मैं यही वाला एड्रेस फिर से, मतलब नया से कोई दूसरा का एड्रेस यहाँ पे मैंने VPA अकाउंट ऐड किया, तो मैं इसको पैसे इनसे रिक्वेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अमाउंट डाला। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे नोट में आप कुछ भी डाल सकते हैं। टेस्ट मैंने फिर से डाल दिया, फिर मैं रिक्वेस्ट किया पेमेंट। अब ये यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन ID ये पे रिक्वेस्टेड टू दिस पर्सन। इसका मतलब उसके पास एक रिक्वेस्ट SMS गया होगा या किसी भी तरह नोटिफिकेशन गया होगा कि अमित कुमार दास ने आपसे 2 रुपये मांगे हैं। तब उनके फ़ोन में अगर कोई भी UPI ऐप इंस्टॉल्ड है, चाहे वो SBI पे हो या चाहे कोई भी बैंक का UPI पे हो, वहाँ पे उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि समवन हैज़ रिक्वेस्टेड ₹2। तो आप वहाँ पे जैसे ही वो अप्रूव करेंगे तो उनका 2 रुपये उनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दिस इज़ सिंपल एज वाटर। तो आप इस तरह से आपको समझ में आ गया किस तरह से यहाँ पे पैसे आप किसी से मांग सकते हैं। तो फिर से चलिए ओके गो टू होम जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह से हम पैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है ये है स्प्लिट बिल। स्प्लिट बिल का मतलब है फॉर एग्जांपल आप कोई किसी दोस्त के साथ कहीं पे मूवी देखने गए या कोई भी एक्सपेंडिचर किए, आप कोई भी खर्चा किए और दोनों डिवाइड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपने बिल, तो इसके लिए ये ऑप्शन है स्प्लिट बिल। या अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आएगा। कॉन्टैक्ट्स मत जाइए, सेम आप VPS में आइए। VPS में आके यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स का जो भी है उनका VPA जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आएगा कितना अमाउंट आपको स्प्लिट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 रुपये स्प्लिट करने हैं तो मतलब 1 रुपये मेरा, 1 रुपये इसका। अगर इसका नहीं हुआ कि समझ लीजिए 1 रुपये इस मेरा 1.5 रुपये और इसका 1 रुपये, तो हम यहाँ पे 1.5 करते हैं। सॉरी यहाँ पे पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे होल नंबर में ही आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं 5 रुपये करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं दे रहा हूँ 3 रुपये, स्नेहा दे रही है 2 रुपये। तो इस तरह से शेयर करने से जैसे ही मैं स्प्लिट बिल में क्लिक करूँगा तो एक इंटीमेशन स्नेहा के पास पहुँचेगा, कि आपके रिसीवर के पास पहुँचेगा या आपके दोस्त के पास पहुँचेगा कि आपको
₹2 देने हैं। तो उनके अगर फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल्ड है तो उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और वो वहाँ से अपने ₹2 पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह वो ₹2 आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब उनका जो हिस्सा है आपने ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, जो आप दोनों का जो टोटल कॉस्ट होता है। लेकिन अभी जब आप शेयर करने का बिल आप उनको भेज रहे हैं तो उनका जो हिस्सा है वो जब भी वो पे करेंगे तो आपके अकाउंट में वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख लिए किस तरह से आप स्प्लिट बिल का जो ऑप्शन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर सवाल का जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि ये 3 ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे, सेंड, रिक्वेस्ट एंड स्प्लिट बिल। इसके बाद आप यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है रिचार्ज एंड पे बिल्स। जैसे यहाँ पे आप मोबाइल बिल पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर अमाउंट करेंगे 10 रुपये 100 रुपये जो भी हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम जो भी आ जाएगा, नंबर और फ़ोन नंबर, जो नंबर ये करना है, उसके बाद वॉलेट बैलेंस से आप पेमेंट कर सकते हैं या UPI से या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे कुछ समझने का कुछ है नहीं, ये आप एक बार देखेंगे तो आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। तो डेटा कार्ड का भी वही सिंपल है, सेम चीज़ है। आप यहाँ से DTH भी रिचार्ज कर सकते हैं, लैंडलाइन भी कर सकते हैं, ऑल आर सेम। ये हो गया रिचार्ज एंड पे बिल्स। इसके बाद आता है पे एट स्टोर। फिर अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं पे एट स्टोर में, आपने कहीं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे एक परमिशन मांग रहा है कि फ़ोन पे टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। अभी आप अगर कहीं पे गए कुछ सामान खरीदने के लिए, उनको आपको पेमेंट करना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उनका जो QR कोड है अगर वहाँ पे वो फ़ोन पे रिसीव करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं फ़ोन पे से पेमेंट, जैसे कोई मर्चेंट अगर पेटीएम एक्सेप्ट करता है, अगर वो फ़ोन पे भी एक्सेप्ट करता है तो इस ऑप्शन के थ्रू आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं दूसरे एक वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से आप पेटीएम से QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सारा ऑप्शन मैंने कवर कर दिया कि किस तरह से आप वॉलेट को सेट करेंगे, ऐप को सेटअप करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, पैसे भेजेंगे, पैसे लेंगे, बिल को स्प्लिट करेंगे, मोबाइल रिचार्ज करेंगे, DTH रिचार्ज करेंगे, और दुकान में कुछ खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे आप QR कोड के द्वारा पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ देखते हैं कुछ ऑप्शंस अगर है तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है। यहाँ पे आपको आपका अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर सेट करेंगे तो ये अभी दिखेगा, आपका मोबाइल नंबर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, मतलब पेंडिंग ट्रांजैक्शन मतलब आपको जो भी ट्रांजैक्शन, मेरा अभी पेंडिंग नहीं है क्योंकि अगर कुछ पेंडिंग रहता तो यहाँ पे आपको दिख जाता। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट्स में क्लिक करेंगे तो आपका कनेक्टेड बैंक अकाउंट्स डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। अगर मोर देन 1 हुआ तो यहाँ पे और भी लिस्ट में दिखेंगे। उसके बाद सेव्ड कार्ड्स, अगर आप अपने कार्ड्स भी सेव करके रख सकते हैं तो अगर सेव कार्ड है तो यहाँ पे कार्ड भी दिखेगा। तो उसके बाद वॉलेट में कितने पैसे हैं वो भी दिखेगा। मुझे 50 रुपीज़ कैशबैक मिला जब मैं ये फ़ोनपे को इंस्टॉल किया, तो मुझे 50 रुपीज़ का वॉलेट का कैशबैक मिला है। तो यहाँ पे विदड्रॉल, ड्रैग एंड ड्रॉप टू विदड्रॉ योर वॉलेट बैलेंस इंस्टेंटली टू योर बैंक अकाउंट, मैक्सिमम लिमिट 5000 पर विदड्रॉल। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके यहाँ पे इसको ड्रैग करके दे देता हूँ तो मेरा 50 रुपये जो वॉलेट में है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। टॉपअप मतलब है कि अगर आप अपने वॉलेट को रिचार्ज करना चाहते हैं, इसका मतलब अगर अपने बैंक अकाउंट से आप अपने वॉलेट में पैसे रिचार्ज करके रखना चाहते हैं कि बाद में आप वॉलेट थ्रू कहीं पे पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने पैसे डालेंगे। फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़, फ़ोन पे वॉलेट नाम यहाँ पे जो सिलेक्ट है ये, फिर UPI के थ्रू पेमेंट करना है या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है। इस तरह से आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आप फिल करके आप यहाँ पे टॉपअप वॉलेट को क्लिक करेंगे तो आपका वॉलेट टॉपअप हो जाएगा, आपका वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। तो ये हो गया वॉलेट रिचार्ज, वॉलेट में किस तरह से पैसे आप डाल सकते हैं। उसके बाद माई QR कोड, ये एक QR कोड, इसका मतलब है कि ये जो है फ़ोनपे का QR कोड, ये सेम एज पेटीएम के जैसा ही है। ये आपका कोड है, अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं या अगर आप मर्चेंट हैं खुद, तो अगर आपको किसी कोई पैसे देगा तो आप ये QR कोड किसी को शेयर कर दीजिए या किसी दूसरे के फ़ोनपे अकाउंट मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपका डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगा और वो बंदा आपको पैसे भेज सकेंगे। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद क्या आता है देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मैनेज कॉन्टैक्ट्स में जाके हम वही VPA या बैंक अकाउंट्स, ये सब चीज़ जो हम लोग ऐड करेंगे वो सब और भी कर सकते हैं। VPA ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है देखें,
उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज अपने डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है, आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एमपिन रिलेटेड फैक्ट, यहाँ पे एमपिन रिलेटेड जो भी आपका क्वेरीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। व्हाट इज़ एमपिन, इज़ दी एमपिन डिफरेंट फ्रॉम फ़ोन पे पासवर्ड, ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारे सुविधा आपको हो जाएंगे, ये सारे आंसर्स जो भी डाउट्स है आपके मन में जो क्लियर करने के लिए सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे तरह से आपको दिखा दिया किस तरह से फ़ोनपे को आप फ़ोन में अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको सेटअप करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर उसमें बैंक अकाउंट लिंक करेंगे और उसके द्वारा आप अपने हर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है येस बैंक की तरफ से, जहाँ पे आपको एक ही ऐप से आप वॉलेट भी है आपके एक ही ऐप में, उसके अंदर में आपको बैंक अकाउंट, NEFT, IMPS वो भी आप कर सकते हैं और साथ में UPI भी है और प्लस रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी से पैसे, बिल स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जितने भी हमारे जनरल लाइफ में जो भी सारे हमारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो भी क्वेरीज है सारा कुछ यहाँ पे है, जो भी नीड है सब कुछ इस ऐप में दिया हुआ है। तो एक तरह से ये ऐप काफ़ी अच्छा ऐप है, मैं इसको थम्स अप दूंगा और ये ऐप सही में बेहतरीन है। मुझे पता नहीं था ये ऐप किस तरह से यूज़ किए जाते, तो मुझे काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आया। उसके बाद मैंने जब इसको इंस्टॉल करा, मैंने देखा, अभी आपके सामने ही मैंने किया, तो सही में ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। अगर ये फ़ोनपे ऐप मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ तो मुझे कोई भी अलग अलग बैंक का UPI ऐप इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि वो भी एक चॉइस ऑफ मैटर है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, तो फिर भी इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, आप ज़रूर कमेंट में डालिए और हमारे चैनल दी ओमनीसेंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एक बार ही सही ज़रूर अपने सोशल अकाउंट में, सोशल मीडिया के पेज पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि जहाँ भी आपका अकाउंट है आप इसको एक बार ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ये वीडियो उतना ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा और लोगों को अवेयर करने में ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए हम सब डिजिटल इंडिया के जो सपना है उसमें हम लोग सब अपना हाथ बढ़ाते हैं और इसको सफल करते हैं। तो कोई भी अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी अगर आपको सुझाव हो, कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में डालिए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, आगे भी कोशिश करूंगा कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं और देते भी हैं। तो चलिए आगे के वीडियो के लिए भी आप अपने मेरे चैनल दी ओमनीसेंट को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।